तुम्हारा खाता बंद कर दिया। पहले तो उन नाश पीटों को नीचे बोला, ऊपर बैठे क्यों है? अम्मा उन्हीं से बात करूंगी। बैंक के ऊपर थोड़ी बैठे हैं। और आईफिल टावर पर चढ़ गए। वो बैंक के बड़े अधिकारी हैं। कितने बड़े हैं? छत से टकरा रहे हैं। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुम्हारी सिम पर रिचार्ज खत्म हो गया। तेरी सिंपा है? हाँ। तो तू अपनी दे दे। अरे अरे मैं कंपनी का बंदा हूँ। चाचा फिर तो पक्का गारंटी होएगी इसकी। भालू रबड़ से नहीं बनाऊँ, इंसान हूँ मैं तुम्हारी सिम की कंपनी में काम करता हूँ। चाचा इससे पूछियो इन्वेटर से चल जाएगा ये। तेरा दिमाग तो ठीक है रे। सोनू कंपनी का बंदा है। हाँ। इसमें बैटरी लगी हुई ये तो महंगा होएगा। अरे तुम्हें मुझसे लेना देना क्या है यार? तुम अपनी सिम पर चुपचाप रिचार्ज करा लो। भाई बहुत गर्म पड़ रहा है। चाचा पक्का चार्जिंग पे लगा होएगा। मैं तेरे आगे मेरा भाई हाथ जोड़ ले हूँ, तू अपनी सिम पर रिचार्ज करा ले वरना तेरी सिम बंद हो जाएगा। तो पिछवाड़े से चार्जिंग की पिन दाब ले ध्यान से। क्यों? नहीं तो मेरा भाई तू बंद हो जाएगा। इन्होंने मुझे टिफिन का डब्बा बना दिया। मेरा हिसाब कर दो इससे पहले। देख आज पैसे नहीं निकले तो अच्छा नहीं होएगा। दादी आज मैं कोई काम नहीं कर सकता। क्यों? आज चार्जिंग पे लगा तू। अरे मैनेजर साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे। तो मैं आ जा रही हूँ तेरे बीच में, निकाल पैसे। मेरा मतलब है कि वो अब कभी हमारे बीच में नहीं आएंगे। तो किसी और को बिठा ले बीच में। मैनेजर कोई तेरे बीच में करंट छोड़े था। तुम्हारे समझ में भी आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? वो आज पूरी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। लियो हम सुबह से बाहर बैठे, हमारे पास तो कोई नहीं आया। तुम्हारा दिमाग सही है यार, हर इंसान से अलविदा थोड़ी कहा उन्होंने। तो मैनेजर साहब यमराज के साथ चले गए। अच्छा तो तूने पूछा नहीं लल्ला कितनी देर लगेगी? देर आत्मा यमराज के साथ गई है। अभी तो तू कह रहा था मैनेजर यमराज के साथ गया। अरे मैनेजर की आत्मा यमराज के साथ गई है। तो मैनेजर कहाँ है? हम तो कह रहे हैं मत करो काम, आत्मा का कुछ नहीं जाएगा। देखियो मैनेजर के पैसे कटेंगे। अब दादी मैं गुम्मेबाजी पे उतर जाऊंगा। तो मेरे पैसे क्यों नहीं निकाल लिया है? क्योंकि तुम्हारा खाता फ्रीज हुई जाए। लिया अब फ्रीज हुई जा। कल को कहने लगेगा कि तुम्हारा खाता पंखा हुई जा। फ्रीज हो जाए, तुम्हारा खाता ऊपर से बंद है। तो पैसे नीचे से निकाल दे। सही में गुम्मा मार दो। ओके। तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारा खाता ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि तुमने 1 साल से चलाया ही नहीं है। मैं कहाँ से चला लूंगी जब खाता तेरे पास है। मेरे पास होता मैं उसे रोज खेत तक ले जाया करती। ले जाओ कोई नहीं। जय भाई बूढ़ी औरत है, प्यार से बात करो। देखो दादी, ऊपर जो बड़े अधिकारी बैठे हैं, हाँ उन्होंने तुम्हारा खाता बंद कर दिया। पहले तो उन नाश पीटों को नीचे बोला, ऊपर बैठे क्यों है? अम्मा उन्हीं से बात करूंगी। बैंक के ऊपर थोड़ी बैठे हैं। और आईफिल टावर पर चढ़ गए। वो बैंक के बड़े अधिकारी हैं। कितने बड़े हैं? छत से टकरा रहे हैं। आपके पास ना हमारे कैच की हल्दी शायद गलती से इस डिलीवरी बॉय ने आपको डिलीवर कर दी। तभी मैं सोचूं। अरे भाग जा, मैं तुझसे कह रहा हूँ। जा तो रहा हूँ। नेक्स्ट। सर ये लियो मेरी सीबी। तुम्हारी सीबी में दम नहीं है। कितना दम? सीबी चला के देखोगे? अरे मेरा मतलब है कि इसके अंदर कुछ खास नहीं है। तो इसमें अपनी बहू की फोटो लगा लो। जोर से मुंह पर चाटा मारूंगा फालतू। अरे तो सीबी में खास क्या कराऊं? ओके, तो ये बताओ इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले एक कार बनाई थी। कहाँ पे? कागज पे। माफी दे दो सर। भाग जा यहाँ से। एक मौका और बस। बस ये लास्ट मौका है। ओके। मान लो कि तुम कल जॉब पर आए और कल ही कंपनी लॉस में चलेगी तो क्या करोगे? इतना रिक्स मत लियो सर जी, मैं परसों आ जाऊंगा। देखो तुम समझ नहीं रहे हो। हाँ हो सकता है। देखो किसी वजह से अगर कंपनी के शेयर गिरेंगे ओके। तो उसे कैसे उठाओगे? शेर गिरेंगे कहाँ से? क्या मतलब कहाँ से गिरेंगे? देखो अगर टेबल पे से गिरेंगे तो हाथ से उठा लेंगे। और मुंह से चुस्की भर लियो मैं। इन्हें जॉब दे दी तो ये कंपनी बेच देंगे। मैं आए कमेंट सर। कम इन, इंटरव्यू देना। देना तो इंटरव्यू है, अगर 100 रुपए में देते हो तो चुम्मी भी दे दियो। चलिए तो बाहर निकल। सर जी माफी। अरे मैं यहाँ 100 रुपए में चुम्मी देर बैठा हूँ। नहीं तुम्हारा रेट ज्यादा होगा, मगर मेरे पास रुपए 100 ही है। चलिए जाओ, कोई है तो मैं पता। एक बार और माफी दे दो। लो सीबी देखो। सीबी साइड में को हटा, पहले ये बता जॉब पैसों के लिए करना चाहती हो? ना डॉक्टर ने बताई। कहाँ से आया तू? अरे तुम भी तो उल्टे सवाल कर रहा है। सर पैसों के लिए करांगे जॉब। ठीक है तो बता के ऐसा क्या करें जिससे कंपनी का फ्यूचर ब्राइट हो? सफेद कलर करा दो इस पर। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। हाँ पैर खराब है, रात पड़ी। अब तुमसे झूठ क्या बोलना यार? अरे मेरा मतलब है कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें? इसी कंपनी को? हाँ। मेरी मानो तो आगे वाली गली में शिफ्ट कर दो। सर जी सुनो तो। बाहर निकलता नहीं।
सर हाफ डे मिल जाएगा? क्यों? दादी मर गई। अरे ये कौन सी दादी है जो एक ही जन्म में 9 बार मर रही है? इसी हफ्ते में 2 बार मार चुका है तू। तो यमराज के कब्जे में नहीं आया? भाग रहा है। सर बच्चे का एनसी क्लास में एडमिशन कराना कितनी फीस होगी लगभग? 9th क्लास की सर 1 लाख रुपए फीस है। फिर तो केजी में ही मिसाइल बनाने लगेगा। अरे तुम लोग अपने बच्चों का खर्चा क्यों नहीं करना चाहते हो? खर्चा नहीं कर रहे हैं और धूप से चल ले आइए। सर देखिए इस बेचारे बच्चे का भविष्य आपके हाथों में है। मेरे हाथों में टिफिन है, वापस से घर रखा होगा। सर समझने की कोशिश करो, अगर तुम इसका एडमिशन यहाँ कराते हो तो हम इसे कामयाब बना देंगे, क्योंकि हम नई टेक्नोलॉजी से पढ़ाते हैं। कितनी नहीं, तेरे यहाँ ABCD के इंजेक्शन लग रहे हैं। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है यार, अगर तुम इसका एडमिशन हमारे स्कूल में कराओगे तो एक बात समझ लो कि तुम इसकी किस्मत लिख रहे हो। तुम खुद ही लिख दियो यार, मैं तो अंगूठा लगाऊं। चल निकल बाहर में। और इसका क्या करोगे? अरे मेरे बरात तू इसे तोल के भेज दे। निकलना जाए बच्चा दबोच कर रख, अब होगा फ्यूचर ब्राइट। हेलो, मैंने तेरा बच्चा उठा लिया। अरे सुन नहीं है, ऊपर वाले ने अपना बच्चा उठा लिया। ऊपर वाले ने नहीं, मैंने उठाया है। तुमने उठाया? कौन यमराज? यमराज नहीं, किडनैपर जैब स्पीकिंग। उठा लिया मतलब किडनैप करा है यार। अच्छा, तू चाहता है कि ये तेरे बुढ़ापे का सहारा बने? हाँ। 5 लाख रुपए दे। रहने दो, मैं डंडा ले लूंगा। अरे मजाक नहीं, अगर मुझे पैसे नहीं मिले मैं इसकी सांस रोक दूंगा। चालू कै बजे करोगे? ये लौंडा तेरा इंजन है, चालू कै बजे करोगे? इंजन का तो पता नहीं, लेकिन 5 लाख का तो नहीं है। कितने पैसे देगा? 600 रुपए। इतने भी क्यों दे रहा है? हाँ रहने दो, मैं दूसरा बना लूंगा। दूसरा बना लूंगा, तेरे पास आदमी देने वाली मुर्गी है। तुझे क्या लेना देना है? मेरी इसकी माँ से बात कराओ। हेलो भाभी जी, तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे की सांसें चले? हाँ, 5 लाख रुपए दो। सांसें बंद कर दो। हेलो ओए, इन्वेस्टमेंट भी वापस नहीं आई तो जब फांसी नहीं कराई तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर जैब नहीं। इंस्पेक्टर उतार के फेंक दे कानून की ये वर्दी। फिर तू भी उतारेगा? आए, दिमाग सही है। अरे तुम अकेला नंगा नहीं होऊंगा। 1 मिनट। हेलो, इंस्पेक्टर जैब स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारा कानून ठीक नहीं है। हाँ, कल को कराएंगे ठीक, कल को। अब क्या है? इंस्पेक्टर साहब, मेरी इज्जत पानी में डूब गई। जब पानी सूख जाएगा मैं ढूंढ पाया दूंगा। तुम बताओ, मेरे हाथों से कहीं मारा हो रहा ना? तेरा दिमाग सही है? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनो। क्या बता? कुछ दरिंदों ने मेरी बीवी की इज्जत छीन ली। बीवी की इज्जत छीन ली, तेरी डूब गई। हाँ। जब पानी सूख जाए तो अपनी निकाल कर उसे दे दी। तो सिर और रिया कौन है? अरे तो मैं कोई अपनी इज्जत थोड़ी दूंगा उसे। मेरी बीवी किसी को मुंह दिखा लाग नहीं रही। क्यों दिखागा मुंह? तेरी इनाम में निकली। इंस्पेक्टर, बीच से फाड़ दूंगा। हम तो कह रहे हैं तू टिकट काट उस पर। हाय गाइस, तो आज हम करेंगे मशहूर जैब भिखारी का इंटरव्यू। जी। तो पहला सवाल, आप काम क्या करते हैं? मैं रात 9 बजे के बाद अंडे देता हूँ। अरे आए कर रहा है यार, हाथ में कटोरा तो भीख ही मांग रहे होऊंगा मैं। अजय, मतलब क्यों मांगते हैं भी? डॉक्टर ने बताइए, कह रहा है 3 टाइम मांगोगे तो तुम्हारा खून बढ़ेगा। अजय, मेरा मतलब है कोई मजबूरी है। ओह ना, तो ये कटोरा मुझे सरकार ने दिया यार, कैसी बात कर रहा है? लेकिन तुम्हारे हाथ पैर तो ठीक हैं। तो तू तोड़ दे। नहीं तो उसे नहीं देखे जा रहा है मेरे हाथ पैर, तो तू तोड़ दे। अरे हाथ पैर ठीक होने के बाद भी काम नहीं कर रहे हो? काम नहीं कर रहा और तू मेरे घर पैसे देना है? ये कटोरा मैं चौराहे टू चौराहे लेकर फिर रहा हूँ, ये काम नहीं है तो क्या है? अच्छा, इन बातों को छोड़ो, बीवी है तुम्हारी? नहीं होगी तो तू अपनी दे देगा। बहुत बदतमीज है। बच्चे कितने हैं? 9 बच्चे हैं मेरे। 9 बच्चे? 9 बच्चे तेरे चौराहे मैंने ऐसे कर रिया? अरे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं। तुम्हारे होते होंगे भैया, हमारे तो पहले के 2 गूंगे निकले। हाँ, तेरी भी इसकी चाहिए यार। दे तो जाए, 1 घंटे तो मेरा दिमाग खा रहा। इस पर लगवा को हेडफोनों की पिन है, बेस कुछ मार रहा है ये। अरे डॉक्टर साहब, कुछ करो। सबके सामने? सबके सामने क्या दिक्कत है? नहीं नहीं भाभी जी, अब तुम्हारी तो आदत पड़ोगी होगी। डंगर डॉक्टर, अरे मेरे पति का कुछ करो, इसकी याददाश्त चली गई। याददाश्त का क्या ही करोगे? पति तुम्हारा मोटा ताजा है, मेरी मानो तो इससे बदल कर 2 ले लो। डॉक्टर साहब, ये मेरी तीसरी मोहब्बत है, इसकी भी याददाश्त चली गई। पर तीसरी मोहब्बत और पहले के 2? वो तो बेचारे पागल ही कर दिए। ये कैसी मोहब्बत है? सीधा दिमाग पर असर कर रही है। इसे क्या क्या याद है? सब चीजें याद हैं डॉक्टर साहब, बस मैं याद नहीं हूँ। हाँ हादसा आदमी भूल ही जाए तो अच्छा। डॉक्टर साहब, तुम क्या जानो, ये मेरी सच्ची मोहब्बत है। बहुत बढ़िया भाई, ये सच्ची मोहब्बत है। और पहले के जो तूने 2 पागल कर दिए वो जग में जीते थे। पहले 2 तो ट्रायल हुए। अरे ऐसी बहू तो भैया बारात वाले दिन भाग जाए तो अच्छा। अरे लड़के की फोटो भेज दी तुमने लड़की वालों को? हाँ। अरे वाह,
हेलो सर, मैं जय बात कर रहा हूँ आपका अपना मैरिज ब्यूरो से। सर जी मेरी बारात करा दो। अरे टेंशन कतई मत लो, मुझे लगता है तुम्हारे लिए जो लड़की बनी है वो मेरे ही पास है। अच्छा अच्छा, तभी तो अपना को मिल नहीं रही है, ये हरामी रख के बैठा। अरे मेरा मतलब है उसकी फोटो है मेरे पास। सोनू फिर पक्का इसके पास वीडियो भी होगी। चाचा तेरा दिमाग ठीक है? नहीं दबा चल रही है। जहर खा ज्यादा असर करेगा। अरे मैंने तुम्हें अपनी बहू की फोटो भेजी है, तो देखियो इससे बदल कर नहीं मिल जाएगी। अरे तुम्हारे अंदर मैं कह रहा हूँ शर्म की बहुत कमी है। पक्का होएगी, तभी मेरे सुबह को यार पैर ऐठ है। अरे तुम्हारी बीबी क्या करती है यार? मेरी बीवी बिजनेस वुमेन है। हटा सोनू, इसकी तो खुद बहुत धंधे वाली। इसमें ताला मार दो, वहाँ पे ताला मार दो, दुकान मैं चल लिया। बस अब डॉक्टर साहब को इतना ही काम तो रह गया। हेलो हेलो, तुम ये अपना मरीज ले जाओ यहाँ से। क्या हुआ? ध्यान से सुनना, इसे रात सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो मैंने इसका आराम से नाक बंद करके मुंह में कपड़ा घूंस दिया। अरे तुम तो सुबह से बात नहीं कर रहे यार। तेरी तल्ले टांगा फाड़ूंगा मैं। अब बताओ, जब मुझसे बात ही नहीं करेगा तो मैं दवा कहाँ से लिखाऊंगा? डॉक्टर साहब मेरा लौंडे ने जहर खा लिया। तू अपने लिए लाया था? अब मैं मुस्कान के बगैर मर जाऊंगा। एक तो ये मुस्कान के ऐतिहासिक है, काट के भी बांटोगे तो इतनी इतनी मुस्कान मिलेगी तुम्हें। डॉक्टर साहब मुस्कान सिर्फ मेरी है। मुंह पर मारूंगा। और जो दो बेचारे पहले से जहर खाए बैठे उन्हें थोड़ी भी नहीं देगा? थोड़ी भी नहीं देगा, मेरे पास डिब्बे में रखी है। अच्छा बेटा तूने जहर खा लिया, अपने बाप के बारे में एक बार नहीं सोचा? अरे तुमसे कई बार कहूँ, एक चम्मच छोड़ दिया। ऐसी औलाद तो पैदा होते ही वापस कर दे। अब मैं गया। नर्स जल्दी आओ। रहने दो डॉक्टर साहब, इसकी माँ ने भी मेरी मोहब्बत में जान दे दी थी। अरे चुप जाओ, तुमने तो छत से फेंकी। बच्चे परेशान मत हो, तुम्हारी कुंडली में कन्या आएगी। गुरुजी जब दुनिया खत्म हो जाएगी क्या तब आएगी? आए? गुरुजी ये काले मुकेश की भी सफेद सेटिंग है, मेरी क्यों नहीं है गुरुजी? बच्चे देखो, किसी को देख कर जलो मत। ये इतना काला है गुरुजी, उस बेचारी को जहाँ भी छूता होगा कलर छोड़ देता होगा। हाय बच्चे निराश मत हो। हाय। निराश नहीं होना है कभी जिंदगी में। ठीक है। वो मुकेश की किस्मत में लिखी होगी। नहीं, इस काले की किस्मत में इतना सफेद आइटम नहीं लिखा होगा, इसने किसी चीज में जीती है। जीती कोई ताश में थोड़ी जीत ली यार। अक्सर लड़कियां प्यार में अंधी हो जाती हैं। ये मुकेश वाली पागल हो गई, ये मौज से खेल रही है गुरुजी। लड़कियों को यार जॉलाइन पसंद होती है, पक्का मुकेश की जॉलाइन होगी। जौलाइन चौखूटा मुंह है इसका। भट्टे पे बन पाया, बोले चला जाएगा। गुरुजी हमें क्यों नहीं देख रही है लड़की? यार बच्चे देखो, जोड़े आसमान में बनते हैं। नहीं, ये मुकेश ने ही कहीं पैसों में बनवाया। कोई बात मानो तो तुम फोटो भेज दो, रिश्ता हो जाएगा। जी बताएं। बताएं क्या, मेरे लड़के के लिए लड़की देखी? मैडम जी जितना काला है सर, लौंडिया छोड़ो, कोई अपनी बकरी नहीं देगा। मम्मी मैं प्यार का भूखा हूँ। अरे रहने दे, तू लौंडिया खाने के चक्कर में। मम्मी देखियो। एक मिनट रुक जा। हेलो सर, मैं जय बात कर रहा हूँ आपका अपना मैरिज ब्यूरो से, क्या मदद करूं? अरे मेरी बीबी से तलाक करा दे। नहीं, बीवी को तलाक नहीं, प्यार दो। यह जमीन मांग रही है। हाँ, मेरी बात कराओ एक बार। हेलो भाभी जी देखो, पति सहारा होता। पोलियो है इसे, पर सर मैं आगे बढ़ने के लिए रोज मेहनत करता हूँ। भाड़ू सर के बल चलेगा तो मेहनत तो होगी। बहुत ही पूरा जमाना आ गया भाई। अरे सर तुम मेरा लौंडा देख लो। देखा ही तो नहीं जा रहा है, ज्यादा काला। सर जी पर मैं उसे हर खुशी दूंगा। कोई फायदा नहीं है, तुझे देखेगी चीख निकल जाएंगी। नाच पे तेरा गला। रहने दो मम्मी, मैं इसके लिए अब भी दुआ करूंगा। रहने दे, मत करिए। क्यों? तेरी कबूली नहीं हुई। हरामी, मैं तेरी टांगा फाड़ कर दो कर दूंगी। हाँ ये खाता ठीक है। हजामी मुझे इस चक्कर में बैंक नहीं ले जा रहे हैं, कहीं बुढ़िया पैसे ना निकाल ले। दादी अब जाओ, बैंक बंद हो गई। तो तू यहाँ क्यों बैठा है? तेरे ताले लगे हैं इसमें। मेरे पैसे निकाल। अरे 4 बजे के बाद पैसे नहीं निकलते हैं। क्यों? 4 बजे के बाद पैसे भी होश हो जाए। अरे दादी 4 बजे के बाद बैंक से कनेक्टिविटी चली जाती है। तो तुम बड़े अधिकारी से शिकायत करो कि हम काम कर रहे हैं, कनेक्टिविटी ने मुंह उठाया चली गई। लियो, कनेक्टिविटी यहाँ काम थोड़ी करती है। लल्ला मुझे पता, पक्का यार से मिलन गई होगी। तू बहुत सही है, तू पैसे निकाल दे। देखो, जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी पैसे नहीं निकलेंगे। मैं मुंह फाड़ दूंगी भाड़ू, पैसे मेरे कनेक्टिविटी के। यार तो तुम ही बताओ ना, जब नेट नहीं होगा तो कंप्यूटर काहे से चलेगा? लाइट से चलेगा। देखो समझो, ये कंप्यूटर है, इसमें तुम्हारे पैसे जमा है। नहीं, मेरे पैसे तेरे तरह एक काला लौंडा बैठा था उसके पास जमा है। कोई बात नहीं, कोई बात। ले और रोल लगा, इसका कोई टिफिन दे दो, भूख लगती होगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली जाने वाली ट्रेन 3 घंटे लेट है। 3 घंटे? मुझे अभी दिल्ली पहुंचना है। जब भाग के चला जा, यही पटरी जा रही है दिल्ली को। तुम समझ नहीं रहे ना रही है उधर को। मैं अरे दादी आराम से। आराम से ये बता, लखनऊ जाने वाली ट्रेन कहाँ है? दादी आ रही है। लल्ला सुबह से आ रही है, पूछ ले पैदल तो नहीं ला रहे। ऐसे नहीं होता दादी, देखो ट्रेन खराब हो गई थी। जरा सी चलाए, खराब हो जाए। सही बताइए, मेले में से तो नहीं ली? अरे मेरी दादी समझने की कोशिश करो। देखो जब तकनीकी प्रॉब्लम आती है तो ट्रेन रुक जाती है। तो हम कह रहे हैं तुम तकनीकी
प्रॉब्लम को टिकट दे ही क्यों रहे? तकनीकी प्रॉब्लम, कोई इंसान नहीं है। सही कह रहा है लल्ला, 25 डिब्बों की ट्रेन रोक दे रही है, कोई काली आत्मा है। खाई ना यार, ट्रेनों के बारे में बता कौन है। और सबसे पहले तो तुम जाओ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, तुम्हारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे चलेगी। ना लल्ला, मैंने जो टिकट ली वो ट्रेन पटरी पे चले। प्लेटफार्म वाली का तो टिकट महंगा होएगा। एक टिकट मैं कटवाऊंगा अभी परलोक की। जीजा जी अपना चेहरा तो दिखा दो। आय हाय, ये क्या कर दिया? हाय हाय कर रही है। और स्प्लेंडर गाड़ी में ऋतिक रोशन मिलेगा 6 उंगलियों वाला। चुप का बैठ, तेरी सांस आ रही है। बेटा मैं तो जा अपने जिगर का टुकड़ा दे रही हूँ। न मेरी लौंडिया की बात हुई है, जिगर का टुकड़ा अब्बा को दे दो। बाप ले, लौंडिया ही जिगर का टुकड़ा है। अच्छा यार, जिगर के टुकड़े से भी लौंडिया बनने लगी। तुझे क्या पता, तू मेरी लौंडिया के साथ सारी दौलत ले जा रहा है। पर तुम तो कह रहे थे खाली स्प्लेंडर मिल रही है। अरे सिर्री, लौंडिया ही दौलत है। लौंडिया ही दौलत है? कितने रुपए में पड़ी तुम्हें? नाश बेटा, तेरा गट्टे झाड़ दूंगी। वैसे एक बात पूछूं, बुरा मत मानियो, क्या? तुम्हारी लौंडिया का कहीं चक्कर तो नहीं है? मेरी बच्ची ने किसी लौंडे की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। इसका मतलब भूली है। हाँ, 2 पे सीधे मुकदमे करवाए, 13,000 रुपए ले लिए। चलो उठिए तो निकल नहीं बेटा, मेरे लौंडिया का सहारा कौन बनेगा? न मैं सहारा बन नहीं पाऊंगा। ऐसे ऐसे चलने की एक डंडा दिलवाए दो उसे। मैं तुझे थैले में भर लूंगी। अब्बा जब तक मैं यहाँ पर मोटरसाइकिल नहीं देख लूंगा, बारात नहीं करूंगा। नहीं मानेगा तू? नहीं मानूंगा। बेटा मेरी बेटी मोटरसाइकिल से कीमती है। किसने लगाए इतने पैसे? तेरा दिमाग तो सही है। अरे तो किसी ने पैसे लगाए होंगे तभी तो कीमत का पता चला होगा। और तुम मोटरसाइकिल का जुगाड़ करो। तुझे नहीं पता है, घर की बड़ी बेटी सारी दौलत होती है। नहीं, सारी दौलत का मैं क्या करूंगा? तुम एक मोटरसाइकिल और लौंडिया छोटी वाली देते हो। हरामी, अब मैं तेरे ऊपर मुकदमा लिखूंगी। मेरे ऊपर चलना जाए पेन, मुकदमा लिखूंगी। मैं अपने ऊपर टैटू बनवाऊंगा। तू पागल उगल है, कौन है? वाह, जब मेरे ऊपर मुकदमा लिख जाएगा तो मैं टैटू कहाँ बनवाऊंगा? ले आओ। तुम अपने ऊपर लिखवा लो मुकदमा, तुम्हारे सर पे बाल भी नहीं है। पागले, तेरे ऊपर नहीं, थाने में तेरे खिलाफ लिखा जाएगा मुकदमा। तो बात थाने में पहुंच जाएगी तो मोटरसाइकिल रहने दो यार। बेटा सही बताइए, तुझे मेरी लौंडिया पसंद है? नहीं होगी तुम दूसरी दे दोगी। अब मैं टांग पकड़ कर उल्टा लौट दूंगी।